गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फॉर क्लास 8 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री में, जिसमें हमने केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के 6 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड, पेज ओपन योर बुक, पेज नंबर 52, एग्जाम्पल नंबर 7। ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड, पोटेशियम क्लोरेट, फॉर्मूला है KClO3 gives potassium chloride and oxygen. Write a balanced chemical equation for reaction. Solution देखिए इसका। The reactant and the products can be written as follows. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, एरो KCl प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे तो इधर देखिए बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगाएंगे, इसका कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। तो कोफिशिएंट 2 लगाने पर हमें इधर भी 2 लगाना होगा। 2 KClO3 एरो 2 KCl प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इधर 3 है पर इधर 2 है, तो हम इसके आगे 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 2 6, तो आगे 3 लगा देंगे तो 3O2 हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो अब इस तरह से हैंस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। एग्जाम्पल 8, बैलेंस द इक्वेशन N2 प्लस H2 NH3। बैलेंस N, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इधर नाइट्रोजन 2 है पर इधर 1 है, तो हम इसका कोफिशिएंट 2 लगा देंगे तो उससे हाइड्रोजन 6 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 3 लगा देंगे तो 3 2 6, तो 3 2 6 हाइड्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन। दस द बैलेंस इक्वेशन इज N2 प्लस 3H2 एरो 2 NH3। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, इज द फॉलोइंग इक्वेशन बैलेंस इफ नॉट बैलेंस इट। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करनी है। Na2CO3 HCl से रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इधर देखिए नाइट्रोजन के सोडियम के 2 है पर इधर 2 नहीं है, तो हम सोडियम को पहले बैलेंस करेंगे, 2 लगा देंगे। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन आपका कितना है 6, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस एज द एटम काउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑन द 2 साइड डू नॉट टैली। बैलेंस देखिए, इधर हमने 2 लगा दिया तो सोडियम भी 2 हो गया, पर क्लोरीन 2 नहीं है तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, इधर भी 2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितना है 3, इधर भी 3 है, एक तो ये 2 और एक ये 1 3। तो हैंस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज Na2CO3 प्लस 2 HCl 2 NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं स्टूडेंट्स। Making a chemical equation more informative. A balanced chemical equation tell us how many atom and molecules of which reactant give how many atom of which product. केमिकल इक्वेशन क्या देती है हमें, ये भी पता कराती है कि हमने रिएक्टेंट में कितने एटम लिए थे, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे और प्रोडक्ट में हमें कितने मिले। Had you know the masses of the atom of different element, you could have calculate the quantities too of this substance. हम इनकी क्वांटिटी को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कीपिंग सच कैलकुलेशन असाइड फॉर हायर क्लासेस, लेट अस लर्न हियर हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम ये भी आगे की हायर क्लासेस में ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। मेंशन द कंडीशन एंड कैटलिस्ट। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में उनकी कंडीशन भी बताते हैं और कैटलिस्ट भी बताते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। द कंडीशन अंडर विच अ रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कैटलिस्ट नीडेड, इफ एनी आर मेंशन एट द एरो, जनरली द कंडीशन अबव एंड द कैटलिस्ट बिलो एरो। अगर कंडीशंस बतानी है तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं अबव द एरो, और कैटलिस्ट को नीचे लिखते हैं एरो के नीचे। यू हैव लर्न अर्लियर, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है दैट जनरली स्पीड अप अ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट इटसेल्फ गोइंग अंडरगोइंग एनी चेंज। खुद में किसी तरह का कोई चेंज करते हुए कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। Sometimes the symbol of or formula is mentioned in square bracket at the arrow to indicate catalyst. कभी कभी सिंबल और फॉर्मूला के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में भी कैटलिस्ट को इंडिकेट कर देते हैं। मेंशन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट को भी मेंशन करते हैं। द स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज मेंशन अलॉन्ग विद इट यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल। फॉर द सॉलिड स्टेट, फॉर द लिक्विड स्टेट, फॉर द गैसियस स्टेट। हम तीनों स्टेट और गैसियस एक्वस सोल्यूशन को भी हम रिएक्टेंट में
बताते हैं, किसी भी केमिकल की इक्वेशन में हम बताते हैं। व्हेन दिस सिंबल आर यूज्ड अ डाउनवर्ड एरो फॉर अ प्रेसिपिटेशन एंड अपवर्ड एरो फॉर अ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड और अ यूज इंस्टेड वी यूज एस फॉर डाउनवर्ड एंड जी फॉर अपवर्ड एरो। गैस सॉलिड के लिए हम डाउनवर्ड यूज़ करते हैं और गैस के लिए हम अपवर्ड एरो यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी रिएक्शन में सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या बताते हैं, उसका स्टेट को बता देते हैं। मेंशन द नेम एंड कलर ऑफ सब्सटेंस इफ नीडेड, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसका नेम और कलर भी किसी भी सब्सटेंस का बता सकते हैं। द नेम एंड कलर ऑफ सब्सटेंस इज मेंशन इफ नीडेड बिलो द सिंबल, सिंबल के नीचे बता सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, इक्वेशन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके नीचे भी बता सकते हैं। द नेम आउटसाइड एंड द कलर विद इन ब्रैकेट, और उसका ब्रैकेट में नेम भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लाइट की प्रेजेंट में होती है। व्हेन इग्निटेड अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वॉल्यूम 2:1 की फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं। इग्निट मतलब जलाने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाटर फॉर्मेशन होता है, और ये भी गैस है। सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस in the presence of manganese dioxide as catalyst gives oxygen leaving behind a residue of potassium chloride। इस रिएक्शन में ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है, नीचे कैटलिस्ट लिखा हुआ है, और KClO3 रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड